ऐसे बेटे को गोली मार देने में अच्छाई है। ये प्री प्लान है, पहले से ही अपना हथियार लेके रखा हुआ है 2-4 दिन पहले से ही। अभी जो बॉडी है ये इतनी पोर्शन ड्रम में है। 5 बोतल तेजाब की बोतल भी रखी है, उसी में डाला गया है। बहन थी, वो ऊपर ही थी, बहन के सामने ही सारी घटनाएं हुई हैं। बहन का ये कहना है कि भाई ने ये कह दिया था कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। 3 दिन से बॉडी को यही रखे था, यही खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। लखनऊ में हुए कारोबारी की हत्या ने सनसनी फैला दी है। सनसनी इस बात से भी है कि बेटे ने ही अपने पिता की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके लाश के कई टुकड़े किए और फिर उसे एक नीले ड्रम में भी डाल दिया। यानी नीला ड्रम का जो कहर चल रहा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला है। एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये वो घर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे सील कर दिया गया है क्योंकि यहीं पर इस वारदात को इसी कमरे में अंजाम दिया गया है। बहरहाल ताला बंद है क्योंकि पूरा परिवार जो मनोरंजन सिंह का था वो इसी कमरे में रहता था। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, इसी कमरे में उस वारदात को अंजाम दिया गया। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत है जिसके पहले तल पर ठीक इस पर जो है फैमिली जो है वो रहती थी। मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत और बेटी कृति के साथ रहते थे। 2nd फ्लोर पे जो है किराएदार रहते थे और 3rd फ्लोर पे उनके छोटे भाई रहते थे। ये देखिए लखनऊ का ये आशियाना इलाका है, एल ब्लॉक है ये, और यहाँ पे ही ये वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैली हुई है। दरअसल किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कैसे एक 21 साल के बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की और उसके लाश को टुकड़े किए। जो घटना है बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह तकरीबन 4:30 बजे जब पिता मनोरंजन सिंह यहाँ सो रहे थे इस कमरे में अंदर, तब उसने अपने जो लाइसेंसी असलहा है उससे गोली मारकर, राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आवाज सुनकर बेटी भी बाहर आई और उसने इसका विरोध किया, लेकिन उसने उसे धमकी दी और उसे बोलने से मना कर दिया। लिहाजा पत्नी नहीं बोली और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से इस घटना के बाद जो है फैमिली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी परेशान हैं। ये जो आप उनके साले हैं, बहनों ही आप, क्या नाम आपका? SK सिंह भदौरिया। भदौरिया साहब, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है यकीन कर पाना कि एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। क्या वजह लग रही है आप लोगों को? हम लोग भी अचंभित हैं, लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है। उसने पहले से सोच रखा था, उसको क्या गिल्टी थी, क्या परेशानी थी वो तो वही बता पाएगा। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है क्योंकि राइफल उसने लोड करके रखी थी और नीला ड्रम खरीद के रखा था, बैग वगैरह रखे थे और सारा कुछ प्री प्लान, मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लान मर्डर है। हत्या इसी कमरे में की गई? इसी कमरे में की गई है। और बॉडी को फिर नीचे ले गए? बॉडी को नीचे कई टुकड़ों में करके ले गया है वो। उस वक्त फैमिली का कोई और मेंबर यहाँ पे रहता था या नहीं? बहन थी, वो ऊपर ही थी, बहन के सामने ही सारी घटनाएं हुई हैं। बहन का ये कहना है कि भाई ने ये कह दिया था कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। उसको भयभीत कर दिया था। ये कैसे खुलासा कैसे हुआ? बहन ने ही बताया। बहन ने फैमिली बताया? जी, बहन ने ही बताया। बहन अभी है, बहन ने ही बताया है। अच्छा, हाँ। और इसकी रिपोर्ट किसने दर्ज कराई गुमशुदगी की? गुमशुदगी की उनके पार्टनर हैं, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, बेटे ने नहीं कराई है? बेटा साथ में गया था, लेकिन उनके जो पार्टनर वगैरह है, मित्र वगैरह है, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई है। बेटा तो चूंकि उसको जानकारी थी सारी, 3 दिन से बॉडी को यही रखे था, यही खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तब उसको पता चला, तब ओपन हुआ वो मामला। जब थोड़ी बहुत बदबू भी आई और पुलिस ने सर्च किया, CCTV कैमरे में देखा कि मानवीर सिंह आए तो थे लेकिन निकले नहीं है 3 दिन से, तब उन्हें शक हुआ, तब उन्होंने इसको अरेस्ट किया। तब इसने बताया, इसने ओपन किया कि हाँ हमने पिता को मारा है, राइफल से मारा है, लाइसेंसी राइफल से इसने पहले गोली मारी है, वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक पीसों में कर करके और इसको डिस्पोज कर रहा था। ये जो खरीद के लाया था आरी और ये ड्रम क्या घर में पहले से था या खरीद के लाया गया था? ये नया खरीद के लाया है गाड़ी में रख करके, पहले से कोई ड्रम नहीं था घर पे। अच्छा, हाँ, ये नया खरीद के लाया है। इसका ये प्री प्लान मर्डर है, इसने प्री प्लान करके मर्डर किया। हत्या के बाद प्लान किया या हत्या से पहले किया? हत्या के पहले ही इसने प्लान किया था और उसी हिसाब से उसने मारा है। सर क्या वजह हो सकती है? बड़ा मतलब शॉकिंग है ये। वजह नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि वजह वही बता सकता है, क्योंकि ना तो वो मेंटली डिस्टर्ब था, ना उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर पिता बनाते थे, तो वही इतना डिस्टर्ब है। अच्छी फैमिली है, सारी चीजें हैं, तो वजह तो वही बता पाएगा कि उसने क्यों मारा, ऐसा कृत्य क्यों किया। हम लोग भी अचंभित हैं ऐसा कृत्य सुन करके कि ऐसा कृत्य क्यों किया उसने।
ये फैमिली के लोग भी परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या आप लोग को भैया लगता है कि क्या वजह हो सकती है इस तरह की घटना, मतलब एक बेटा मार रहा है और इस तरह से कर रहा है, बड़ा मतलब सुन के ऐसे बेटे को तो गोली मार देने में ही अच्छाई है, ऐसे बेटे को गोली मार देने में अच्छाई है। ये प्री प्लान है, पहले से ही अपना हथियार लेके रखा हुआ है 2-4 दिन पहले से ही। अभी जो बॉडी है ये इतनी पोर्शन ड्राम में है, 5 बोतल तेजाब की बोतल भी रखी है, उसी में डाला गया है ताकि उसको जला सके, जला सके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर ले जाके ये पोर्शन ले जाके डाल दिया है। ये बहुत ही शॉकिंग है जिस तरह से फैमिली बता रही है कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्री प्लान किया गया था, यानी कि जो सामान था वो सब कुछ, वो नीला ड्रम, वो आरी, वो सब कुछ पहले खरीद के लाया गया था, तेजाब तक लाया गया था ताकि बॉडी को ड्रम में डालकर डिस्पोज ऑफ कर सके। तो ये घटना बिल्कुल हैरान करने वाली है। फैमिली के लोग भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। फैमिली का कहना है कि वो मेंटली अनस्टेबल नहीं था, मेंटली डिस्टर्ब नहीं था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतना गुस्से में आया, उसने अपना पिता गोली मारी, बल्कि उसकी बॉडी को जो है बॉडी को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी भी, और पहले से ये तैयारी की। तो लिहाजा फैमिली के लोग परेशान हैं। हम आपको दिखाएं किस तरीके से 3rd फ्लोर से बॉडी को बाकायदा घसीटते हुए नीचे लाया गया, और नीचे जाकर इस कमरे में, जो आप कमरा देखेंगे नीचे, यहाँ पर बॉडी को रखा गया। ये कमरा जो है आप देखिए ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे बॉडी रखा। पुलिस जब पहुंची तो उसने यहाँ से जो है बॉडी को बरामद किया है। हालांकि इस कमरे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सुनसान कमरा है। 3rd फ्लोर पे घटना को अंजाम दिया गया, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है बॉडी को जो है रखा गया, उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। नीला ड्रम खरीद के लाया गया था। जो फैमिली के लोग हैं कह रहे हैं कि वो परेशान है, हैरान है कि आखिर कैसे इस वारदात को उसने अंजाम दिया, इसके पीछे मकसद क्या है। जिस तरह का ये पूरा कोठी, एक बार वो बाहर से दिखाते हैं कि बड़ी कोठी है। फैमिली के जो छोटे भाई है सिर्फ वही यहाँ पे रहते थे, और बेटा जो है और पूरा जो परिवार है वो 3rd फ्लोर पे रहता था। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे परिवार के लोग भी हैरान हैं। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो हैरत में है कि आखिर कैसे कोई इस घटना को, एक बेटा ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। परिवार के लोगों का मानना है कि ये प्री प्लान एक तरह से मर्डर था, क्योंकि सारे वेपन्स जो है जो मर्डर्स में इस्तेमाल किए गए वो सब कुछ वो पहले से खरीद कर लाया था, उसकी पूरी तैयारी थी। कैमरा पर्सन मोहम्मद कफील के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।